हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको आर एस अग्रवाल का जो मैथ है इसके अंतर्गत प्रतिशत यानी कि परसेंटेज चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 140 तक बताने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 125 तक सॉल्व कर दिया है, वो भी कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आगे मैं ऐसे ही एक एक करके सभी चैप्टर को, इस नवीन अंगणित में जितना भी मैथ में चैप्टर दिया गया है उस सभी चैप्टर को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इसलिए जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 126, उसमें कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग कितना है? 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? देखिए, इसको बनाने के लिए अगर आप बेसिक तरीका से बनाते हैं तो लंबा टाइम लगता है और एक्स मानना होना पड़ेगा। बिना एक्स माने हम आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से देखें, ये 60% हुआ और ये 30% हुआ अधिकतम अंकों का। तो आप बताइए, और ये क्या दिया है? इनके प्राप्तांकों का योग दिया है। तो 60% और 30% का 60% और 30% कितना हो गया? 90%। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 90% हो जाएगा। तो ये 90% का वैल्यू दिया है कितना? 783। तो आपसे पूछा गया है, बताइए पूर्णांक कितने हैं, यानी कि 100% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे? 783 बटा 90% आप गुना 100 कर देंगे, गुना 100%। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और यहाँ जब कटाइएगा तो ये 9×8 = 72 हो जाएगा और 9×7 = 63 हो जाएगा। तो 87 गुना 10 हुआ। तो 87 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए। वो आ जाएगा 870। 87 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 87 रहा और उसके नीचे यहाँ पे बगल में 10 था ना। 87 यहाँ कितना होता है? 870। तो पूर्णांक कितने हो गए? 870 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 70 तक कि कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। तो देखिए, सबसे पहले आप 1 से लेकर 10 तक में समझ लीजिए। 1 से लेकर 10 तक में किसका किसका वर्ग करने पर आएगा 1। तो 1 का, तो हम अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, और उसके बाद एक 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81। तो इसमें भी अंतिम में जो है 1 आएगा। तो 1 से 10 तक में सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आ रहा है। बाकी आप किसी का करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा। तो 1 से 10 तक में कितने आ गए? 2 आ गए। तो 1 से 10 तक में कितने आए हैं जी? 2 आए हैं। तो हमको 70 तक जाना है, तो अगर हम दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पता चल जाएगा कि 10 × 70 और 7 दूना 14। इसका मतलब ये हुआ कि 70 तक, 1 से लेकर 70 तक में कितने जो है ऐसे नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करने पे इकाई अंक 1 आएगा। तो ऐसे 14 नंबर होंगे। अब इनका प्रतिशत चाहिए, तो देखिए, तो उसको प्रतिशत क्या करेंगे? बोलिए। तो 14 बटा कितना पर? 70 पर। तो 70 गुना 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो ये 10 दूना कितना हो जाएगा? बोलिए। 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। तो 20% इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 5780 रुपये निवेश किए हों तो रघु ने कितना निवेश किया था? देखिए, अगर हम मान लेते हैं 3 आदमी हैं, सोना, मोना और रघु। तो बोल रहा है कि देखिए, इसको शुरू से नहीं लास्ट से चलिए। मोना ने रघु से 10% कम, तो रघु को मान लेते हैं कि इसने 100 रुपया निवेश किया है। तो जो मोना है इससे 10% कम निवेश की है, यानी कि 90 रुपया। और जो सोनू है वो मोना से 10% अधिक किया है। तो 10% अधिक किया है, तो 90 का 110% निकालिएगा। 90 का 110% तो 99 आ जाएगा। 11 नवा कितना आ गया? 99। इसका मतलब ये हुआ कि सोनू ने 99 रुपया, मोनू ने 90 रुपया, और एक और था ना रघु, इसने 100 रुपया का निवेश किया है। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या बोल रहा है कि तीनों ने मिलाकर के 5780 रुपये का निवेश किया। तो तीनों को जोड़िए तो एक बार। तीनों को जब जोड़ेंगे तो 100 और 100 200 289 आ जाएगा। सबको जब जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। तो 289 यूनिट का वैल्यू ये दिया हुआ कितना है? 5780 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो ये कितना मरतबा कट जाएगा? 2 मरतबा, और जीरो लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 9 18 का 8 शेष 1, 2 8 16 17 का 7 शेष 1, 2 दूनी 4 1 5। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया जी?
1 यूनिट का वैल्यू आ गया मेरा 20। अब जिसका पूछेगा उसमें इसमें रख दीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। तो पूछा है तो रघु ने कितना धन निवेश किया, तो रघु कितना है 100। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 20 है तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 गुना 20। तो 100 गुना 20 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 जीरो लगा दीजिएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2000। तो 2000 इसका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्में मिलती है तथा 2 किस्में मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगुनी है। ठीक है, तो इसको मानते चलिए। दूसरी किस्त जो है क्या है, ये मान लीजिए पहली किस्त है और ये मान लेते हैं दूसरी किस्त है। तो बोला है कि दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगुनी है। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। या फिर पहले पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब थी, दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हों, ठीक है, तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी। कुल जो है बॉल बेयरिंग कितना खराब है, 100 को खराब है। ठीक है, और बोल रहा है कि पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब है और दूसरी किस्त में 4.5% खराब है। ठीक है, तो 4.5 और 1 कितना हो गया, 5.5। या फिर इसको x मान के भी हम बना सकते हैं। चलिए ऐसे ही बनाते हैं। तो पहली का 1%, ठीक है, और दूसरी का जो है कितना है, मानना ही पड़ता। दूसरी का जो है 4.5% खराब है। 4.5%, डेसिमल था उसको हटा दिए हैं तो नीचे अच्छा रहने दीजिए डेसिमल को, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम जो हमारा 100 हो जाएगा। इधर तो हो जाएगा x से कम x, इधर हो जाएगा 4.5 दूना 9, तो 9 और 1 10x हो जाएगा। तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो तो कट जाएगा और बन जाएगा x इक्वल टू कितना आ गया, 1000। इस 100 से जाकर 10 में गुना हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी। तो पहली किस्त में कितनी थी जी, 1000। पहले वाला कितना माने थे x और दूसरा वाला को 2x। तो पहले में कितना थी, x थी, x माने 1000, तो 1000 इसका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 130। 130 में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ठीक है, कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। देखिए कुल प्रश्न कितने हैं, 150, और प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना है, 1। मीनल ने क्या मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं। तो 75% जो क्वेश्चन था, सॉरी जो 75 प्रश्न था, इसका 80%, तो इसका 80% निकालिए। 20 चौका 80 या 20 बचे 100, 5 से 15, तो 15 चौका 60 क्वेश्चन वो सही कर चुकी है, यानी कि वो 60 नंबर ला चुकी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। तो 60% अगर उसको अंक चाहिए किसका, 150 का, तो आप बताइए 150 का अगर हम 60% निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा 15 छक 90। अब 90 को नंबर चाहिए, ला दी है उस 60 को, तो बोलिए और कितना सही करना होगा, कितना जोड़ दे 60 में, 30 जोड़ देंगे ना। 60 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 30 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 30 प्रश्नों का अगर और वो सही उत्तर दे, जो बचा हुआ से क्वेश्चन है उसमें से अगर वो 30 प्रश्नों का और उत्तर दे देगी तो उसको 60% अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो 30 इसका आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बोल रहे 131 नंबर में कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष 20% वृद्धि हुई तथा द्वितीय वर्ष 25% वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी है, बहुत आसान है। 8500 इसकी जनसंख्या है, प्रथम वर्ष जितना वृद्धि हो उसको 100 में जोड़ लीजिए 20%, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगा।
उसके बाद 25% की वृद्धि हुई तो 125%। सॉल्व कीजिएगा तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 2 छक 12 हो जाएगा, ये 2 पचे 10 हो जाएगा, और इसको 5 से काटिएगा तो ये कितना मरतबा कट जाएगा, ये 17 मरतबा कट जाएगा। हालांकि इधर भी काट सकते थे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आगे आंसर हो गया 17 छक 102, 102 में मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 125 से। तो कर लेते हैं 125 दूना 250, शेष 25, तो 125 से कम 125 जीरो, मैंने 125 जीरो में जीरो करें तो जीरो आएगा ना। अब कितना शेष था, 25 शेष था, तो 25 का 5 शेष 2, 125 से कम 125 और 2 127, तो कितना आंसर आ गया 12,750। तो 12,750 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर में कह रहा है किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य की तुलना में प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। संपत्ति का वर्तमान मूल्य अगर 81,000 है तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। तो देखिए 2 वर्ष पहले उसका मूल्य हमको नहीं मालूम है, तो उसको x मान लेते हैं, और हर साल 10% कम हो रहा है। तो पहला वर्ष 10% कम हुआ, और फिर नेक्स्ट ईयर भी 10%, 10% कम का मतलब 100 में से 10 हटाइएगा तो 90 ही आएगा ना, बराबर 81,000। अब देखिए एक एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 9 नवा 81 एकम 81 हो गया, 81 एकम 81, एक मरतबा पूरा कट गया, और जीरो उस पर आ जाएंगे 3, क्योंकि बगल में 3 जीरो थे। तो बस आंसर हो गया x इक्वल टू, देखिए एक, अब इस 100 से गुना हो जाएगा किस में, इस 1000 में, तो कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। तो 1 लाख इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर देखिए, एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, कि 3 साल के बाद पूछ रहा है। तो आप बताइए, अगर 2000 जनसंख्या है और 10% बढ़ेगा तो 100 में 10 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110% हो जाएगा। ऐसा कई बार करना है, 3 बार आपको करना है, क्योंकि 2003 के बाद सीधे 2006 में पूछ रहा है। तो बस ऐसा 3 बार कर दीजिए, इसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल जीरो नीचे ऊपर कितना है, 3 4 5 6 जीरो से नीचे का 6 जीरो कट गया। बस अब ऊपर का संख्या को आप क्या कर लें, गुना कर लें, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 11 1 से 21 में 11 से गुना करेंगे 13 से 31 आ जाएगा, 13 से 31 में 200 करेंगे तो 13 से 31 दूना कितना हो जाएगा जी, 2662। देखिए 2 गुना 1331, तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 2662, तो 2662 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस इसका यही है, सबसे शॉर्ट तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हो गई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 थी तो पहले वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। पहले वर्ष के प्रारंभ में मान लेते हैं x थी, 5% की वृद्धि होती है तो इसका 105% निकालेंगे। उसके बाद फिर 5% की कमी हो गई तो 100 से 5 गया 95% निकालेंगे, और बराबर कितना हो जाएगा 7980। और बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 19 से पहले काट लेते हैं, ये 19 पचे 95, 19 से 19 चौका 76, 19 चौका 76, और 3 79 हुआ ना, तो 3 पर आएगा 8 तो 38, तो 19 दूना 38, इतना मरतबा कट गया। इसके बाद से अगर आप ध्यान से देखें तो 21 पचे 105, 21 दूना 42, इधर 20 हो गया। अच्छा यहाँ 5 बचा है तो 5 दूना 10, यहाँ 5 बचा है तो 5 चौका 20, तो इधर क्या बच गया, 4 बच गया, और इधर बच गया 20, और फिर यानी 100 भी है। तो आप पहले x बराबर क्या लिखेंगे, 4 गुना 100 कर लीजिए तो 400, और 400 में 2 से गुना करेंगे तो 800, एक और ही जीरो था तो एक और जीरो 8000, यानी कि 400 और 20 को गुना करेंगे तो 8000 आएगा। तो 8000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको किसको मल्टीप्लाई किए, 4 को, 100 को और 20 को।
ये दोनों भागा में था, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और गुना में ऑलरेडी था तो उससे मल्टीप्लाई होगा। तो 8000 इसका आंसर हो गया। ठीक है। 135, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख है तो 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? क्या बोल रहे थी? एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी नहीं होगा, कितनी होगी होगा। ठीक है। देखिए 15 लाख है तो 15 लाख 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2003 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? 5 में, 2 साल का बाद पूछ रहा है। ठीक है। तो 15 लाख में 10% वृद्धि तो 110%। ऐसा कितना बार होगा? 2 बार होगा। तो 2 2 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट गया। अब गुना कर लीजिए कितना रहा है। तो 3 जीरो तो अपना रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। इधर हो जाएगा 11 11 है, 121 में 15 से, 121 में 15 से गुना करना है। तो 15 कम 15 का 5 शेष 1, 15 दूनी 30 1, 31 के 1 शेष 3, 15 कम 15 दिन 18, तो 1815 आ जाएगा। अब ये इतना कितना 1,81,500 आ गया। तो 1,81,500 अगर आ गया, तो अगर इस पर जो है हम इसको लाख में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 5 जीरो से भाग करेंगे नीचे, 5 जीरो से अगर हम भाग कर रहे हैं समझिए, तो यहाँ 3 जीरो कट जाएगा और 2 जीरो के बाद डेसिमल आ जाएंगे, 18.15 हो जाएगा। 18.15 गुना सही किया है ना। 15 कम 15 का 5 शेष 1, 15 30 एक 31 का 1 शेष 3, 15 15 दिन 18 सही, 18.15 लाख इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136 नंबर। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 8% घटोतरी होती है, तो 2 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी? बहुत आसान है, देखिए वही तरीका लगाइए। 48,600 दिया है, नहीं, पहले वर्ष में क्या हो रहा है? 25% की वृद्धि, तो 100 में 25 जोड़िएगा तो 125। परसेंटेज में जितना वृद्धि का है उसको 100 में जोड़ा जाता है, जितना कमी का है उसको 100 में घटाया जाता है। बाद में करें 8% की कमी हो गई तो इसका 100 से 8 गया 92%। इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आगे आंसर हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौका 100 हो गया, 25 पचे 125 हो गया। 4 से अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो 4 से 23 मरतबा कट जाएगा। बस अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबको आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 5 से पहले कर लेते हैं किस में? 486 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 5 में, तो ये कितना आ जाएगा? 5 36 के 0 शेष 3, ठीक है, 5 8 40 3 43 के 3 शेष 4, और 5 चौका 20 और 4 24, 2400 कितना आ गया? 30 आ गया। इसमें गुना करना होगा हमको 23 से, 3 जीरो 0 हो जाएगा। उसके बाद में 3 3 9 डायरेक्ट कर रहे हैं गुना। उसके बाद में हो जाएगा था लास्ट में, देखिए ना 90 कहीं दिया है, 90 तो कहीं दिया ही नहीं है। 3 0 0 और 3 3 9, तो 90 कहीं नहीं दिया ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। ठीक है। हालांकि पूरा गुना कर लीजिएगा, दिखाई देते हैं करके। देखिए 3 0 0 हो गया, 3 3 9 हो जाएगा, और उसके बाद में 3 चौका 12 और 6 18 के 8 शेष 1 हो जाएगा। उसके बाद में आपका 3 दूना 6 व 8 14 1 15 का 5 शेष 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 55,890। 55,890 इसका आंसर हो जाएगा। तो 55,890 तो कहीं दिया ही नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है। यानी कि सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है? 55,890 आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि प्रति वर्ष इसमें 3%, 2.5%, 5% की दर से बढ़ रही हो, मतलब इसकी जनसंख्या बढ़ रही है प्रति वर्ष, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या देखिए 1,60,000, 1 2 3। चलिए इसमें पहले 3% की वृद्धि कर लेते हैं, तो 103%, 2.5% की वृद्धि तो 102.5
अगर डेसिमल हटा दिया जाए तो 100 नहीं आकर 1000 आ जाएगा, और फिर 5% में वृद्धि तो 105%। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, जो आएगा आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऊपर का 1 जीरो है, 4 को जीरो है, तो 4 को काट लीजिए, 2 को यहाँ 2 को यहाँ, 4 को कट गया। अब जो है ध्यान से देखा जाए तो ये कितना 25 से काट लेते हैं, 25 चौका 100, ये 25 से काटिएगा तो 25 चौका 100, 25 से कम 25, उसके बाद में 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और ये 5 से 21 मरतबा हो जाएगा। ध्यान रहे 41 अलग है, 103 अलग है, 21 अलग है, और ये 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, बस कर लीजिए गुना। तो 103 दूना कितना हो जाएगा, 206, और 41 में 21 से गुना कर लेते हैं, 41 से कम 41 के 1 से 4, 41 दूना 82 और 4 86, बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं डायरेक्ट, 1 में 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 6 36 के 6 से 3, उसके बाद में 8 6 48 और 2 50, ठीक है। इससे पहले कुछ था क्या, 1 6 6 कम 6, 6 6 36 के 6 से 3 हो गया, अब उसके बाद में 8 6 48 2 50 और 3 53 का 3, शेष 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 दूना 12, 5 17 का 7 शेष 1 हो जाएगा, 8 दूना 16, 1 17 हो जाएगा। देखिए कहाँ 177 3 से 66, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 138 नंबर देखिए, एक मकान का मूल्य 5 लाख है, जिसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आ रही है, कितने वर्ष में इसका मूल्य जो 3,64,500 रुपये हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 5 लाख मल्टीप्लाई 1 माइनस आर, आर का मान तो दिया है ना, आर का मान 10 दिया है, अब बटा 100 का पावर n, कितने वर्ष में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3,64,500। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो पहले काट लीजिए आप, अब जो है और भी कटेगा तो उतना काट लेते हैं, 5 से कटेगा तो 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5, 1 पे कितना जीरो, 3 जीरो, 5 से काटिएगा इसको, 5 सत्ते 35, 1 14 5 दूना 10, 4 5 नवा 45 हो गया। अब चलिए तो ये 1000 इधर रहेगा, 729 गुना में इधर रहेगा तो भागा में हो जाएगा, 1 सेकंड इसको उधर भेजते हैं ना, गलती हो रहा है। देखिए इधर आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 10 से कम 10 में से 1 गया, इधर बटा बटा का घटाव कीजिए, 10 से कम 10 से 1 गया, 9 बटा 10, इधर 9 बटा 10 का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और इधर 729 है, अब बटा 1000, 1000 ये वाला जो भाग इधर गुना में था उधर गया था भागा में हो गया। अब देखिए यहाँ अगर बेस 9 बटा 10 है तो इसका भी बेस हमको 9 बटा 10 से लिखना होगा, तो देखिए 9 बटा 10 का ये क्यूब है, 9 का क्यूब कीजिएगा ना, 9 का पावर 3 तो 729 आ जाएगा, और 10 का पावर 3 कीजिएगा तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। तो बताइए, तो ये भी 9 बटा 10 है, ये भी 9 बटा 10 है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर बराबर कर लीजिए, n का जगह पर कितना है 3 है, तो n बराबर 3 हो गया, यानी कितने बरस में हो जाएगा, तो 3 बरस में हो जाएगा, तो 3 बरस इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है, प्रत्येक वर्ष इसमें के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है, 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा। तो देखिए 25,000 रुपया है, अब बाद में 80% रह जाता है, तो 80% को कै बार करना है, 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष के बाद पूछा है ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं 3 बार, ठीक है। और पहले आप ऊपर जीरो गिन लीजिए कै गो है, ऊपर जीरो गिन लीजिए कै गो है टोटल, तो ऊपर हो जाएगा आपको कै गो, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो 6 गो 6 कट गया। अब गुना कर लीजिए तो 8 अट्ठाई 64 अट्ठे 512, 512 में करना है 25 से, यानी कि 25 गुना करना है हमको 512, तो 25 दूना 50 के जीरो शेष 5, 25 से कम 25 5 30 के जीरो शेष 3, 25 पचे 125 और 3 128, तो ये हो जाएगा 12,800, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का,
एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपया, तो इसका क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य हम मान लेते हैं इसका x था। 10% की अगर कमी हो रही है और 3 साल तक कमी हो रही है, तो 3 बार हम 10%, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90% को 3 बार इसका लिखना पड़ेगा। जितना वर्ष में कहेगा उतना वर्ष। अब बराबर कितना हो गया? 87, 48, 0, 1, 2, 3, तो 2 और 1 3 0 कट गया। अब कटा लीजिए इसको। तो अब इसको कटाना होगा, नहीं कटाते हैं, 9 से पहले कटाते हैं। तो 9 से कटाएंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, 6 64, 9 7 63, 1 9 2 18। फिर से 9 से कटाइएगा तो 9 एकम 9, 9 8 72। फिर से 9 से कटाइएगा तो 9 एकम 9, 9 2 18, 120 मरतब। 120 में किससे गुना करेंगे? 100 दहा के 1000 से, यानी कि 120 पे कितना आ जाएगा? 0, 2 गो यहाँ, 1 गो 3 गो, तो 1 2 3, यही आंसर हो गया। एक्स का मान कितना हो गया? 1,20,000। तो 1,20,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक बता दिया है। सभी क्वेश्चंस को हमने सबसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक, और एक बार मैक्सिमम से आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं, वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कोई अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको ना समझ में आया, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।